4,000 से अधिक मदरसों की एटीएस जांच का रास्ता साफ हो गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगाने वाली याचिका की खारिज कर दी है। तो देखिए, अब मदरसों के बैंक खातों और आय के स्रोतों की होगी जांच और संदिग्ध फंडिंग और वित्तीय गतिविधियों पर एटीएस का शिकंजा कसता जा रहा है। हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से यूपी की सियासत में मची खलबली। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के 4,000 से अधिक मदरसों की एटीएस जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को पूरी तरह से रद्द कर दिया है और इस फैसले के बाद अब इन सभी मदरसों के बैंक खातों के लेन देन, उनकी आय के स्रोतों और अन्य वित्तीय गतिविधियों की एटीएस द्वारा विस्तृत जांच की जाएगी। हाईकोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब संदिग्ध फंडिंग और वित्तीय स्रोतों को लेकर जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई तेज करेंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, अब मदरसों के बाद देखिए अब बड़ी कार्रवाई हो रही है। जिस तरीके से जांच प्रक्रिया चल रही थी, अब उस पर जोर लगता हुआ नजर आ रहा है। मदरसों पर एटीएस का शिकंजा कसता जा रहा है और हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ऐसे में मदरसों या फिर कहें मदरसे पक्ष की तरफ से कोई बड़ी टिप्पणी देखने को मिल रही है या विरोधाभास जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जिस तरीके से यूपी में जो मदरसे हैं उनकी जांच के आदेश सरकार ने दिए थे कि उन मदरसों की जांच कराई जाए, क्योंकि मदरसों में अनुमान देखा गया है कि जो विदेशी जो फंडिंग है वो फंडिंग कहाँ से हो रही है, मदरसे मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, इनकी जांच के लिए बाकायदा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी टीम भी जांच कर रही थी और इसी पर ही इस पर एटीएस की भी टीम लगाई गई थी। हालांकि अब जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाकायदा मदरसों की जांच के लिए जांच ना होने को बाकायदा रोक लगाने की जो बात कही जा रही थी, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ तौर पर मना कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जो मदरसे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि सरकार ने भी इस पर बाकायदा टिप्पणी की थी और ऐसे मदरसों की जांच तत्परता से होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मदरसों में कई अनिश्चितताएं निकल के आई हैं, कई मदरसों में जो बच्चे थे उनको लेकर के भी सवाल खड़े हुए, तो ऐसे में अब मदरसों की जांच जारी रहेगी। जांच पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, क्योंकि जांच प्रक्रिया के लिए बाकायदा मदरसा बोर्ड की तरफ से मदरसे की तरफ से बाकायदा एक याचिका डाली गई थी कि जो मदरसों के 4,000 मदरसे हैं उनकी जांच ना कराई जाए, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरीके की बात याचिका में कही गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, अब मदरसों पर शिकंजा कसता जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ निकल करके आता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ से खबर आ रही है, एसपी के